हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो जो लोग भी जीडी का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी और अन्य भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। जो भी कन्फ्यूज़न है आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जैसा भी वीडियो आपको लगता है। और जो लोग भी इतनी ही वीडियो देख के स्किप कर देते हैं, आज उनसे मेरा एक क्वेश्चन है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे और मेरे क्वेश्चन पूछने का पर्पस भी समझेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि शोले मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी और उसमें एक सीन आता है जिसमें गब्बर जो अपनी सेना मतलब उसकी मंडली के जो लोग होते हैं उनमें से एक का नाम कालिया होता है, उससे पूछता है कि कालिया कितने आदमी थे। ठीक है, तो अगर एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लोग वीडियो का स्टार्टिंग सुन के और बाद में उसको स्किप कर देते हैं, घूम के अपने काम में लग जाते हैं, अगर वही हैबिट कालिया की भी होती तो आपको कैसे आप मतलब गब्बर को कैसे पता चलता कि वो 2 आदमी थे। तो समझ में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का पर्पस समझ में आया या नहीं आया। जो भी है कमेंट ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त का मतलब है जो कि वहाँ पर एकदम सही बैठे या सही उसके लिए यूज़ हो। ठीक है, जो वहाँ पर यूज़फुल हो। जैसे सेंटेंस है, सैनिक देश की डैश करते हैं। तो सैनिक देश की क्या करते हैं? वकालत करते हैं, रक्षा करते हैं, निर्माण करते हैं या दवा करते हैं। तो ऑब्वियस है देश की दवा तो नहीं करते हैं, वकालत करना उनका काम ही नहीं है। रक्षा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रक्षा करते हैं। क्योंकि निर्माण सिर्फ सैनिक नहीं करते हैं, इवन देश का जो निर्माण कार्य है वो हम सभी लोगों से मिलकर पूरा होता है, अकेले सैनिक के बस का भी वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रक्षा करते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है दिए गए वाक्य में वाक्य का भाग ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है? त्रुटि है। त्रुटि का मतलब कुछ गलती की गई है। ठीक है, तो सेंटेंस है, समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। जटिल स्वरूप ही, ये भी बिल्कुल ठीक है। समाज है, ये भी ठीक है। समूह के लोगों का, तो इसमें गलती क्या की गई है? ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। और इसमें गलती क्या की गई है कि यहाँ पर समूहों ना आकर सिर्फ समूह आएगा। ठीक है, क्योंकि समूह जो है वो खुद में एक प्लूरल वर्ड है। समूह कभी भी एक इंसान का समूह नहीं होता है, तो वो खुद में ही एक प्लूरल वर्ड है, तो उसको समूह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, समूह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समूह नहीं आएगा, समूह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है निशा शब्द का विलोम चुनें। विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्द भी विलोम को ही कहा जाता है। तो आपको निशा का विलोम बताना है। ऑप्शन है दिवा, दवा, दशा या दिशा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिवा। दिवा जो है वो निशा का सही विलोम है। बाकी के सभी क्या हैं? वो उससे मेल ही नहीं खाते हैं, यानी कि वो तर्क संगत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपयुक्त यानी कि सही, जो कि वहाँ पर उपयुक्त है यानी कि वहाँ पर उसका प्रयोग एकदम सही है। और प्रतिस्थापित यानी कि उसके स्थान पर दूसरा वर्ड लिखना है हमको। तो आपको अंडरलाइन करके दिया गया है। रेखांकित खंड का मतलब है वह भाग जिसको रेखांकित किया गया है, यानी उसके नीचे रेखा की खींची गई है। तो इसमें वाक्य है शीतल वायु चल रही है।
शीतल वायु चल रही है। और इसमें अंडरलाइन किया गया है शीतल, यानी कि इन 4 वर्ड्स में से हमें उस शब्द का चयन करना है जो शीतल की जगह पर हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अर्थ सेम होना चाहिए बट उससे बेटर लगे पढ़ने में, ठीक है। जैसे सुगंधित, तो वायु सुगंधित चले, ये तो नहीं बैठेगा, ठीक है। अनल, अनल वायु चल रही है, ये भी नहीं है। अनल तो वायु का ही पर्यायवाची होता है, अनल वायु चल रही है मतलब कि वही हो जाएगा, वायु वायु चल रही है, ठीक है। शीतल का सही जो वर्ड है वो क्या बैठेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठंडी वायु चल रही है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठंडी वायु चल रही है। मुझे मालूम है आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन देख के यूँ बोलते हैं, अरे इसका तो आंसर हमें पहले ही पता था मैम। तो वो तो मुझे पहले से ही पता है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, क्वेश्चन को देख के ही समझ जाते हो कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए मेरे भी आंसर आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना, इसका अर्थ है अधर में लटकना, इधर उधर होना, सब जगह रहने वाला, या शंकालु होना। शंकालु होना तो अर्थ अलग चीज़ है, शंकालु होना मतलब उसमें डाउटफुल होना, ठीक है। इधर उधर होना ये भी नहीं है, उसको तो हम बोल देते ना बिन पैंदी का लोटा होना, इधर उधर होना जिसका कोई पता ही नहीं है, या फिर हाँ बिन पै या फिर थाली का बैंगन जिसे कहा जाता है, वो उसका अर्थ होगा इधर उधर होना, ठीक है। सब जगह रहने वाला हमने बताया था सर्वत्र, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अधर में लटकना। त्रिशंकु होना मतलब जो कंफ्यूज है वो अधर में लटका हुआ है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, ठीक है। तो सर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अधर में लटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो आपको एक वर्ड दिया गया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो शब्द दिया गया है व्यवधान। व्यवधान का अर्थ होता है कि मतलब हम लोग कोई कन्फ्यूजन जैसे बोल सकते हैं, व्यवधान यानी बाधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बाधा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बाधा। बाकी का भ्रमण यानी घूमना, वो व्यवधान का पर्यायवाची नहीं है। मिलन यानी मिलना, वो भी नहीं है। प्रीति भी लगाव होता है, उसका भी अर्थ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बाधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी एक ही शब्द को 4 तरीके से लिख के आपको दिया गया है और इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से सही कौन सा है, ठीक है। तो पहला है भुलक्कड़, दूसरा है भुलक्कड़, तीसरा है भूलक्कड़ और चौथा है भुलक्कड़। तो अगर आप इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप पढ़ के भी समझ रहे होंगे कि जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इनमें से जो सही प्रोनाउंसिएशन है और सही वर्तनी है यानी कि सही लिखावट है, जो सही लिखा हुआ है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, भुलक्कड़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। खाली स्थान में भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वाक्य है आपके सामने, बागों में डैश खेलते हैं, भौरे, पक्षी, फूल या लड़के। तो इसमें आपको बताना है, इसमें सबसे पहली बात तो जो सेंटेंस आपके सामने बागों में खेलते हैं, तो इससे साफ समझ में आ रहा होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, लड़के खेलते हैं। क्योंकि फूल खेलते नहीं हैं, खिलते हैं। भौरे खेलते नहीं हैं, मंडराते हैं या घूमते हैं। और पक्षी भी वहाँ पर, पक्षी तो वहाँ पर बसते ही हैं, बसेरा ही करते हैं, ठीक है। तो खेलते कौन है, लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़ना। देखिए यहाँ पे खेलते लिखा हुआ है तो यहाँ पे लड़के आ रहा है, यहीं पे खिलते लिखा होता तो यहाँ पर फूल आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि ये वाक्य आपके सामने दिया गया है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है। और इसमें आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा भाग जो है वो उसमें गलती है, ठीक है। फर्स्ट है लोकतंत्र एक, सेकंड है सम्मान मानती है, थर्ड है राजनीतिक व्यवस्था है और फोर्थ है जो लोगों को।
तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है यानी कि जौन से भाग में त्रुटि है वो भाग है ऑप्शन नंबर बी, सम्मान मानती है, क्योंकि यहाँ पर सम्मान ना आकर क्या आएगा, समान मानती है। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को समान मानती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य आएगा यहाँ पर। ठीक है, वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सेम क्वेश्चन है, लगातार दे दिए हैं, बट इससे ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मैंने अपनी तरफ से डाली हूँ। प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आ सकते हैं ऐसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विज्ञान के युग में समय का महत्व बहुत बढ़ा दिया है। विज्ञान के युग में समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है, मैंने सही आंसर बोल दिया, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे समय की महत्व नहीं आएगा, समय का। विज्ञान के युग ने क्या किया है, समय का महत्व बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो त्रुटि है वो क्या है, की जगह पे का आएगा, और इसीलिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और आपको शब्द दिया गया है अवगुण। तो अगर आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे तो उसमें आपको मतलब उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि विलोम शब्द जो है वो अलग चीज़ है। अगर इसमें विलोम शब्द पूछा जाता तब आपका क्या आता, ऑप्शन नंबर डी आ जाता। लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रेम, बी है दोष, सी है द्वेष और डी है गुण। तो प्रेम तो अवगुण का कभी भी पर्यायवाची नहीं हो सकता, क्योंकि पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। तो अवगुण जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है और प्रेम कभी नेगेटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अवगुण यानी दोष। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दोष। द्वेष होता है हमारा, द्वेष जो है, द्वेष हो जाता है कि एक तरीके से दूसरों से द्वेष की भावना होना, यानी विरोध की भावना होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। खाली स्थान दिया गया है, उसमें भरने के लिए आपको सही शब्द चुनना है। तो बाहर लकड़ी के डैश पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है झुंड, बी है गट्ठर, सी मलबे, डी समूह। तो इसमें आपने अगर वो कलेक्टिव नाउन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कलेक्टिव नाउन में हम ग्रुप की बात करते हैं, तो वहाँ पर झुंड जिसे बोलते हैं, झुंड जिसे हियर्ड बोलते हैं, वो किसका होता है, जानवरों का होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गट्ठर। लकड़ी के गट्ठर होते हैं। मलबे जो होते हैं वो बिल्डिंग के होते हैं या फिर मिट्टी पत्थर के होते हैं। और समूह जो होते हैं वो लोगों के होते हैं। यहाँ पे लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, लड़की के डैश पड़े हुए नहीं बोला है, उसमें लकड़ी बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सबसे मेन यहाँ पर ही प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ तभी होती हैं जब हम पढ़ने में ही गलती कर जाते हैं। ठीक है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये मैं तीसरी सीरीज़ करवा रही हूँ और इसमें भी आप देख रहे हैं वही टॉपिक रिपीट बार बार हो रहे हैं। तो आपको इन टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो वो शब्द बताना है जो सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माखन चौर, दूसरा है माखन चोर, तीसरा है मक्खन चोर और चौथा है माखन चोर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, माखन चोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित यानी कि जो रेखा करके दिया गया है जिसके नीचे लाइन खींची गई है, तो वो आपको दिख रहा होगा, षोडश, इसको अंडरलाइन करके दिया हुआ है। और वाक्य है आपका, अर्जुन के षोडश वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। वर्षीय से इतना तो पता चल ही गया होगा कि वर्ष की बात कर रहा है। तो षोडश जो है ये एक संस्कृत वर्ड है और जिसका हिंदी में मतलब होता है 16, यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा, 16। अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा।
ठीक है। वीर वर्षीय तो हो ही नहीं सकता, 6 वर्षीय भी नहीं है और जवान वर्षीय भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी 16 वर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपके सामने शब्द लिखा हुआ है असफल और इसका विलोम चुनना है यानी कि उल्टा। तो असफल का विलोम क्या होता है? असफल का विलोम होता है सफल। ठीक है, तो यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सफल। सरल का होगा कठिन, यानी कि इसका जो विलोम होता है, सरल का विलोम जो होता है वो होता है कठिन। और विफल और अफल ये क्या है? ये एक मतलब तर्कसंगत नहीं है, इनका कोई भी इस वाले क्वेश्चन से तर्क नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपके सामने ये पूरा वाक्य लिखा गया है, जिसका कोई आधार ना हो। जिसका कोई आधार ना हो, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है और वो शब्द क्या होगा? निराधार, साधार, मूलाधार या मूसलाधार। तो इसका राइट आंसर होगा जिसका कोई आधार ना हो, तो ऑप्शन नंबर ए निराधार। ठीक है, बाकी के साधार मतलब जिसका आधार हो, और मूलाधार अर्थात मूल जो बिल्कुल मतलब जड़त्व से संबंधित हो, और मूसलाधार बोला जाता है बहुत तेज मूसलाधार बारिश की बात की जाती है। जब बहुत तेज बारिश पड़ती है तो उसको मूसलाधार से हम संबोधित करते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और रिक्त स्थान दिया गया है आपको, पुस्तक का डैश फट गया। ऑप्शन नंबर ए पन्ना, बी रंग अक्षर, सी रंग और डी व्याकरण। व्याकरण क्या ही फटेगी, रंग पुस्तक में फटी कैसे फटेगा? ठीक है, अक्षर फट सकता है, लेकिन जो मेन होगा वो क्या होगा? पन्ना, क्योंकि जब पन्ना फटेगा तभी अक्षर फटेगा। ठीक है, क्योंकि पन्ना अगर बीच से फट रहा है तो कई अक्षर क्या होते हैं? फट के आधे आधे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो वहाँ पर कहाँ पर फोकस किया जाएगा? पन्ने पर। पुस्तक का पन्ना फट गया। ठीक है, और वैसे भी अक्षर की बात होती तो वो सिंगल में नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इतिहास से संबंधित, या आपको वाक्यांश दिया गया है इतिहास से संबंधित, उसे क्या कहा जाएगा? ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, ऐतिहासिक या पौराणिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक, क्योंकि बाकी के तर्कसंगत ही नहीं है। सिद्धांत से संबंधित है उसे सैद्धांतिक कहा जाएगा, ऐतिहासिक कोई मीनिंग नहीं है, और पौराणिक जो पुराणों से संबंधित है उसे पौराणिक कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ है। हरी झंडी दिखाना ये मुहावरा है और इसका अर्थ आपको बताना है। पीछे चलने का संकेत देना, आगे बढ़ने का संकेत देना, हरियाली होने का संकेत होना, पीछे होने का संकेत देना। तो अगर आप इसका भी नहीं अर्थ बता पा रहे हैं तो मतलब आप अभी हिंदी में बहुत पीछे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ने का संकेत देना। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता हरी झंडी दिखाने का तो बहुत ही आप पीछे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब रोड पे चलते होंगे तो भी आप देखते होंगे ट्रैफिक लाइट्स लगी रहती हैं, उसमें ग्रीन का मतलब क्या होता है कि अब आप रन कर सकते हैं, चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ने का संकेत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित, वाक्यों नहीं आएगा यहाँ पे, वाक्य आ जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रेखांकित करके हमें क्या दिया गया है? वाक्य है, वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया था, और इसमें रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करके दिया गया है पिछले। तो पिछले का अर्थ आगामी, आगामी मतलब आने वाला। ठीक है, गत यानी बीता हुआ, भावी यानी प्रभावी, जिस जिस जो काफ़ी देखने में प्रभावी, और गया यानी जो चला गया। लेकिन यहाँ पर जो सही वर्ड पिछले की जगह पर पिछला यानी कि गत वर्ष, बीता हुआ वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गत वर्ष। इसी के साथ ये सीरीज़ कंप्लीट होती है और आई होप ये सभी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हों। कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ कि अब आप
किसी भी वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार मेरा क्वेश्चन याद रखेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद उस वीडियो को स्किप करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि कम से कम जीडी तक के लिए तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जीडी की सारी ही सीरीज़ क्या है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अनसीन पैसेज शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।